हेलो एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। आज हम सोशल कंट्रोल के फॉर्मल मीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इससे पहले हम जो है सामाजिक नियंत्रण का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। थ्योरीज ऑफ सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांतों के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब हम उन साधनों के बारे में, यानी कि उन सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके द्वारा सामाजिक नियंत्रण, समाज में नियंत्रण को बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है कंट्रोल को। ठीक है, तो इसमें एजुकेशन एंड स्टेट, शिक्षा और राज्य, ये क्या है? ये टू मेन सोर्सेज हैं। ठीक है, टू मीन्स हैं फॉर फॉर्मल कंट्रोल इन द सोसाइटी। समाज में औपचारिक साधन के दो मेन सोर्सेज हैं या टू इम्पोर्टेंट मीन्स, इन्हें हम कह सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण, बेसिकली इसी बारे में बता देते हैं कि सामाजिक नियंत्रण यानी कि समाज में नियंत्रण बनाने के लिए बहुत सारे हम जो है टेक्निक्स और बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस को यूज़ किया जाता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अनेक साधन और अभिकरणों का सहारा लिया जाता है। सामान्यतः साधन व अभिकरण में कोई भेद नहीं किया जाता है। तो यहाँ इन्होंने क्या बताया कि सोशल कंट्रोल का जो सिस्टम है उसे मोर इफेक्टिव करने के लिए हेल्प फ्रॉम मैनी मीन्स, ठीक है, एंड सोर्सेस, बट इन genuine mostly time we can same meaning from means and sources, but it's have sufficient differences। लेकिन साधन और अभिकरण में क्या है? पर्याप्त अंतर होते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ पे जो अभिकरण है इसका तात्पर्य है, यानी कि मीनिंग ऑफ सोर्सेस का, उन समूह, संगठन और सत्ता से है, यानी कि दैट विच ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटी विच इज इम्प्लीमेंट कंट्रोल टू द सोसाइटी। यानी कि अभिकरण में आप, अभिकरण के अंदर आपके समाज के वो समूह, संगठन और सत्ता आ जाएगी जो नियंत्रण को समाज पर लागू, जिनके द्वारा समाज पर नियंत्रण लागू किया जाता है, कंट्रोल लागू किया जाता है। नियमों को लागू करने का माध्यम अभिकरण कहलाता है। ठीक है, नियमों को लागू करने का माध्यम अभिकरण कहलाता है। तो इसमें इन्होंने कहा कि भी ऊपर बताया था, आपके साधन हो गए कौन से, वो अभिकरण कौन से हो गए? वो समूह या संगठन जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं। और ये जो नियंत्रण समाज पे लागू हो रहा है, ये जो कंट्रोल सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ये जिस के थ्रू, यानी कि जो मीडियम होता है इनके बीच में, वो मीडियम जो होता है, लागू करने का जो माध्यम है, वो अभिकरण कहलाता है। ठीक है, साधन से तात्पर्य किसी विधि या तरीके से है जिसके द्वारा कोई भी अभिकरण या एजेंसी अपनी नीति और आदेशों को लागू करती है। तो साधन से तात्पर्य, यहाँ पे मीन्स का जो मीनिंग है वो किसी ऐसी मेथड या किसी वे से होता है जिसके द्वारा कोई भी अभिकरण या एजेंसी, कोई भी अभिकरण या एजेंसी अपनी नीति और आदेशों को लागू करते हैं। यानी कि अभिकरण वो संगठन, ठीक है, जो नियंत्रण, समाज पे नियंत्रण लागू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो अभिकरण हो गया, और जो तरीका वो यूज कर रहे हैं, वो तरीका, वो सिस्टम, वो वे, मीन्स, साधन कहलाएगा। ठीक है, प्रथा, परंपरा, लोकाचार, हास्य, व्यंग, प्रचार, जनमत, कानून, पुरस्कार व दंड आदि सभी सामाजिक नियंत्रण हमारे रिचुअल्स, कस्टम, ट्रेडिशंस, फोकवेज, ठीक है, कॉमेडी, कमेंट, प्रोपेगेंडा, पब्लिक ओपिनियन, लॉ, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, सब क्या है? सब क्या है? मेन मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, सब सामाजिक नियंत्रण के साधन। यानी कि समाज में किसी प्रथा का लागू होना, लोगों के द्वारा उसका पालन करना, अपने ट्रेडिशंस को, अपनी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देना, वो फोकवेज जो हमारे लोकचार हैं, रीतियां हैं, हमारी कमेंट्स हैं, प्रोपेगेंडा है, पब्लिक ओपिनियन, जनता के विचार हैं, कानून हैं इतने, और किसी कार्य के लिए समाज में पुरस्कार, रिवार्ड दिया जाता है, किसी कार्य के लिए समाज में दंड की व्यवस्था है, सब क्या है? सबके द्वारा समाज में नियंत्रण को लागू किया जाता है। ये सभी अभिकरण व साधन मिलकर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को कायम करते हैं। तो दोनों, आपके अभिकरण और साधन मिलकर क्या करते हैं? सोशल सिस्टम को, जो सोशल कंट्रोल का जो सिस्टम है, उसे बनाकर रखते हैं। सामाजिक नियंत्रण के साधन, बेसिकली जो मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है, इन्हें टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल मीन्स एंड इनफॉर्मल मीन्स। औपचारिक साधन
और अनौपचारिक साधन। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मल मीन्स के बारे में। पहले हम फॉर्मल मीन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनफॉर्मल मीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो ये आ रहा है आपका फॉर्मल मीन्स। फॉर्मल मीन्स किसे कहते हैं? औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ। औपचारिक नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण का वो प्रकार होता है जिसकी स्थापना राज्य सरकार व किसी औपचारिक संस्था के द्वारा निश्चित नियमों के माध्यम से व्यक्तियों और समूह के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए की जाती है। जो फॉर्मल कंट्रोल है, इट इज अ टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। तो औपचारिक नियंत्रण जो है सामाजिक नियंत्रण का वो प्रकार होता है जिसको राज्य सरकार और किसी औपचारिक संस्था के द्वारा, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, या कोई भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, उसके जो सर्टेन कुछ रूल्स होते हैं उनके थ्रू, उनके मीडियम जो है बनकर व्यक्ति और समूह के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए वो की जाती है। सरकारी तथा औपचारिक संगठनों के द्वारा जानबूझकर कुछ नियम अथवा कानून बनाए जाते हैं जिनका पालन करना उन संगठनों से संबंधित व्यक्ति व समूह के लिए आवश्यक होता है। इन नियमों में बाध्यता का तत्व पाया जाता है। इसका तात्पर्य है कि इनका उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाता है, कुछ सजा दी जाती है। उदाहरण के रूप में राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा पारित कानूनों का पालन करना व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है। उन कानूनों को तोड़ने अर्थात उनके विपरीत आचरण करने वाले पर पुलिस कार्रवाई करती है। अदालत में उनके कानून विरुद्ध आचरण की जांच की जाती है और यदि उन्हें दोषी पाया जाता है तो जुर्माने या कैद या दोनों ही रूप में सजा सुनाई जाती है। इसी तरह यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना या उसे कक्षा से निलंबित किया जा सकता है और अपराध गंभीर होने पर कॉलेज या विश्वविद्यालय से निकाला भी जा सकता है। इसी प्रकार के नियम आर्थिक संगठन, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, राजनीतिक दलों, नगरपालिकाओं, कॉरपोरेशन आदि के भी होते हैं जिनके माध्यम से इनसे संबंधित व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा फॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है, ठीक है, फॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है, ये वो टाइप सोशल कंट्रोल का वो टाइप होता है जिसे जो हमारी गवर्नमेंट है या किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के रूल्स के थ्रू लोगों पर अप्लाई किया जाता है। गवर्नमेंट या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके अपने कुछ ऐसे सर्टेन रूल्स या लॉ होते हैं जिन्हें फॉलो करना उन ऑर्गेनाइजेशंस या उन जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ग्रुप है उनसे रिलेटेड जो भी पर्सन्स हैं या ग्रुप हैं उन्हें फॉलो करना उनके लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है, कंपल्सरी होता है। और इन रूल्स में आपको बॉन्डेड का एलिमेंट, बाध्यता का तत्व भी यानी कि फोर्स भी इसमें पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर जो रूल्स हैं और उनसे जुड़े हुए व्यक्ति कोई भी उनका अगर उल्लंघन करते हैं, उन्हें वो फॉलो नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या दिया जाएगा, उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। और पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, नियमों के अनुसार जो भी सजा उसकी बैठेगी उस व्यक्ति को भुगतनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कह सकते हैं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो जो भी वहाँ पे जो कानून पास हो जाते हैं, बिल पास हो जाते हैं, फिर वो कानून बन जाते हैं, उनका पालन करना व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जहाँ हमारे देश के लिए बने हैं, देश के जो भी नागरिक हैं सभी को वो इक्वली फॉलो करने होंगे। और अगर कोई उन लोगों को फॉलो नहीं करता है या उसके अगेंस्ट वो एक्टिविटी कर रहा है तो उस पर क्या लिया जाएगा, उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी सजा बैठेगी वो उसे लेनी होगी। कोर्ट में चलेगा, कानून के विरुद्ध जो भी आचरण की है उसकी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर उसे दोषी पाया जाता है यानी कि अगर वो फॉल्टी है तो उसे जुर्माना या कैद दोनों ही रूपों में सजा सुनाई जा सकती है, जो भी मतलब उसके लिए सूटेबल वहाँ पे डिसाइडेड है। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट है वो जिस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जिसका वो वहाँ का स्टूडेंट है और वहाँ के जो रूल्स हैं अगर वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसे भी अकॉर्डिंग टू द रूल रेगुलेशन ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वहाँ से क्या कर दिया जाएगा, रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। और जो भी अगर उसने कुछ सीरियस लेवल का कोई ऐसा क्राइम किया है तो उसे वहाँ से निकाला भी जा सकता है। और इसी तरह के जो रूल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये आपके जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, म्यूनसिपैलिटीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, इनके भी होते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी व्यक्ति होते हैं, जिस भी ग्रुप से, ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े होंगे, उस ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे वो उसे फॉलो करने होंगे। और ये क्या है, ये एक फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, समाज के नियंत्रण के औपचारिक साधनों में ये आपके आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो औपचारिक साधन है इसके बारे में हम ये आगे अभी और भी पढ़ेंगे, क्या इसका डेफिनेशंस है, किस तरह से है, इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, सबके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।